नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, गंभीर शीतलहर की चेतावनी। साल का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है। दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। उत्तरी भारत में कड़ाके की हाड़ कपाने वाली ठंड अपने तीखे तेवरों से विकराल रूप धारण किए हुए है और हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों को शीतलहर ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। हिमालय की उत्तरी ठंडी और बर्फीली हवाओं का तांडव संपूर्ण मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली पर साफ दिखाई दे रहा है। इस सीजन में सबसे ठंडे स्थान नारनौल में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि महेंद्रगढ़ में तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 11 बजे से सूर्यदेव की चमकदार धूप खिली रहने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण इलाके में सीवियर यानी गंभीर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात होने और 29 व 30 दिसंबर के दौरान मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में बादल अपना डेरा जमा लेंगे और सीमित स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। नए साल का स्वागत हाड़ कपा देने वाली ठंड और ठिठुरन भरी शीतलहर से होगा। प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति BPL का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा, दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति BPL का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी वाजिब व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन करवाना है तो अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त को एफिडेविट देकर दुरुस्त करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2022 तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,942 परिवारों की आय 1,80,000 से कम होने का सत्यापन किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि BPL लाभार्थियों को शामिल करने व निकालने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर अपनाई जा रही है। कड़ाके की ठंड में पशुपालन विभाग अलर्ट, पशुओं को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी। कड़ाके की ठंड शुरू होने के साथ ही पशुओं के बीमार होने का खतरा भी पैदा हो गया है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को अपने पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ठंड के मौसम में पशुओं को निमोनिया होने का खतरा बना रहता है। पशुओं को सांस लेने में कठिनाई होती है। कई बार लापरवाही बरतने पर पशुओं की मौत तक हो जाती है। पशुपालकों की थोड़ी सी सावधानी पशुओं को बीमार होने से रोक सकती है। पशुपालक अपने पशुओं के साथ कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि रात के समय पशुओं को भूलकर भी खुले स्थान पर न बांधें। पशुओं को बाहर बांधते समय उन्हें कंबल या बोरी ओढ़ाएं। पशुओं को ठंडे पानी की बजाय गुनगुना पानी पिलाएं। पशु चारे में जितना संभव हो उसके दाने की मात्रा बढ़ाएं। पशुओं के नियमित अंतराल के बाद गुड़ खिलाते रहें। अधिक ठंड पड़ने पर आग जलाकर पशुओं को हीट दे सकते हैं। साथ ही पशु बांधने के स्थान पर धुआं एकत्रित नहीं होने दें। पशुओं को संतुलित पशु आहार सही मात्रा में खिलाएं। खुले में ओस में पड़ा पशु चारा खिलाने से बचें। धूप निकलने के बाद पशुओं को खुले स्थान पर बांधें व छोटे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाएं। पशुओं की सींगों पर कपड़ा बांधे रखने का भी प्रयास रखें। पशुओं को कीड़े मारने की दवा समय समय पर खिलाते रहें। साथ ही बीमार होने पर पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दवा दें। हरियाणा में दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को 2500 रुपए प्रति महीना मिलेगी पेंशन। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अनिल विज ने यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के उत्कृष्ट केंद्रों में उपचार के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है और यह बीमारी मेल बच्चों में ही आती है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर काम कर रहा है, जिसमें PGI चंडीगढ़ भी शामिल है, जहां पर पीड़ित अपना इलाज करवा सकता है। हरियाणा में सरकारी डिपो पर 5 महीने तक दिया जाएगा बाजरा, CM मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। यह भारत के मोटे अनाजों के प्रचलित प्राचीन आहार को बढ़ावा देगा और इस प्रकार यह आहार की औषधि का काम भी करेगा। मुख्यमंत्री यहाँ हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दोपहर भोज के उपरांत बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिपो पर बाजरा सर्दियों में 3 महीने उपलब्ध करवाया जाता था, अब इसे 5 महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में जहां सामूहिक भोजन बनता है वहां भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष व आयुर्वेद में डाइटिशियन के कोर्स में भी मोटे अनाज को जोड़ा जाएगा।
हरियाणा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया पर जमकर हंगामा हुआ। चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हो गए। हुड्डा ने कहा कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम खट्टर ने हुड्डा को चैलेंज किया कि कौशल रोजगार निगम में भाई भतीजावाद से नौकरी नहीं दी गई है, जिस पर हुड्डा ने कहा कि वह इस तर्क से सहमत नहीं है, जिसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला टूटी सड़कों को लेकर गिर गए। विधायक ने कहा कि टूटी सड़कें नहीं बनाई जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, बाकी के टेंडर लग रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पोर्टल पर चल रही है। उन्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उन्होंने भ्रष्टाचारियों की बड़ी फौज खड़ी की थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और भी पोर्टल जारी करेगी। एससी वर्ग के 11,218 बच्चों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। हरियाणा विधानसभा में हुआ खुलासा। शिक्षा मंत्री बोले निजी कारणों से नहीं हो पाया भुगतान। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के 11,218 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसका खुलासा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हुआ। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा साल 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शेष बचे 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके निजी कारणों से अभी तक नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है उन्होंने ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर या तो गलत आधार नंबर जमा किया है या उनके आधार नंबर बैंक खातों से सही नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं जारी हो सकी है जिन्होंने अपने आवेदन या दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं या छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में गलत श्रेणी या फिर गलत जिले का उल्लेख किया है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी तो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान तुरंत प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस के राह पर इनेलो चुनाव कराकर चुनेगी संगठन के पदाधिकारी। 31 दिसंबर तक पार्टी ऑफिस में मंगाए गए रिज्यूम। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के राह पर चल पड़ी है। इनेलो अपने कम होते जनाधार को बढ़ाने के लिए अब अपने संगठन के पदाधिकारियों का चयन चुनाव के माध्यम से करेगी। अभी तक कांग्रेस में ही यूथ पदाधिकारियों का चयन चुनाव से किया जाता है। प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के पास केवल एक ही सीट है। इनेलो से जसपा का अलग होने के बाद पार्टी का जनाधार कम हो गया है। आदमपुर उपचुनाव में पार्टी को सबसे कम वोट मिले थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र भेजकर सूचना दी है कि युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं हल्का अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव करवाना चाहती है, जिसके लिए युवाओं की आयु 18 से 35 वर्ष है। वे सभी युवा अपने बायोडाटा बनाकर पूरे विवरण सहित 31 दिसंबर 2022 तक इनेलो प्रदेश कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजें। ये चुनाव फरवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में होने संभव है। इनेलो में अभी तक पार्टी हाईकमान ही जिस पर मुहर लगाते थे वही यूथ प्रदेशाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर बैठते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि मौजूदा सीजन में गन्ने का भाव ने बढ़ाकर भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने किसानों को बड़ा धोखा दिया है। प्रदेश के किसान गठबंधन सरकार पर विश्वास करके 1.5 महीने से शुगर मिलों में बिना भाव तय किए हुए इस पर विश्वास पर गन्ना डाल रहे थे कि दाम में बढ़ोतरी जरूर होगी। बिना भाव तय किए हुए शुगर मिलों में 500 करोड़ से अधिक रुपए का गन्ना डाल चुके हैं, जबकि 1 रुपए का भी उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। अब भाव न बढ़ाने की बात कहकर गठबंधन सरकार ने किसानों से विश्वासघात किया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि इस साल मुद्रास्फीति की दर 7% तक बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ है कि किसानों को पिछले साल के मुकाबले गन्ना बेचने पर 7% का सीधा नुकसान होगा। पिछले साल का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसमें महंगाई को देखते हुए निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। गन्ने की लागत और किसान की मेहनत को देखते हुए गन्ने का भाव कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए था, लेकिन दाम न बढ़ाकर भाजपा गठबंधन सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। हरियाणा के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। अनिल विज पहुंचे पंचकुला, सिविल अस्पताल में लिया तैयारियों का जायजा। हरियाणा के अस्पतालों में मॉक ड्रिल एक साथ शुरू हुई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद पंचकुला नागरिक अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उपस्थिति में नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा के सभी जिलों में नागरिक अस्पतालों, CHC और PHC में एक साथ कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अवसर पर अनिल विज ने NHM का वर्ष 2023 का कैलेंडर भी लॉन्च किया। हरियाणा में बूस्टर डोज में बड़ी लापरवाही के बाद सरकार बचाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके अलावा कोविड के दौरान एम्बुलेंस विभाग की भूमिका भी देखी गई। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों के एम्बुलेंस को चेक किया गया। यह भी देखा गया कि वाहनों की स्थिति क्या है। कुछ वाहनों में परेशानियां मिली, जिसको तत्काल प्रभाव से दूर करने के निर्देश जारी किए हैं।
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023 तय की गई है। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री होंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। लेबोरेटरी सहायक ग्रेड, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी व नर्स पदों पर भर्ती की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। कोरोना की नेजल वैक्सीन 325 रुपए में लगेगी। प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए देने होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते से मिलेगी। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो पाएगी। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जिसने तीनों डोज ले लिए हैं उन्हें अतिरिक्त डोज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3 डोज ही पर्याप्त हैं। 2023 में 10 राज्यों में चुनाव, इनसे 2024 में जनता के मिजाज का अंदाजा लग पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले 8 फैसलों पर रहेगी नजर। नए साल में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें लोकसभा की 93 सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का 17% है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर फैसला आना बाकी है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के नतीजों से केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही या गलत साबित करने की राय बनेगी। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए यह विधानसभा चुनाव अगली गर्मी में ही कराए जाने के आसार हैं। 2023 में देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना सबसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम भी इसी साल यानी 2023 में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव के पूरे आसार हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट। 5 दिन तक घना कोहरा। 31 दिसंबर से माइनस में पारा। असम के 4 राज्यों में गिरे ओले। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए गए हैं। इससे फ्लाइट और ट्रेनें कैंसिल और डिले होने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई हिस्सों में 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। यहाँ पारा माइनस में पहुंच सकता है। इधर असम के 4 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में रात का तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इधर घने कोहरे के कारण पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट की 3 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि अन्य देरी से चल रही हैं। राजस्थान के चूरू में मंगलवार को तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर में भी ऐसे ही हालात हैं। नए साल का वेलकम भी कड़ाके की सर्दी से होगा। सर्दी के ये तेवर अगले 24 घंटे तक जारी रहेंगे। इसके बाद 4 जनवरी से दोबारा से कड़ाके की सर्दी प्रारंभ हो जाएगी। लगातार दूसरे दिन तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,927 पर बंद। निफ्टी 117 अंक चढ़ा। मेटल के शेयर सबसे ज्यादा भागे। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में तेजी सामने आई है। सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,927 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 18,132 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सिर्फ 5 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, टाटा मोटर्स, ONGC, एशियन पेंट, विप्रो, डेविस लैब और एलटी समेत निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, NTPC और ब्रिटानिया समेत निफ्टी के 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 253 रुपए महंगा होकर 54,639 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो ये 1,015 रुपए महंगी होकर 68,768 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 85 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अंत में चलते चलते आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी के लिए नए वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 से एक और नए चैनल CWB ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आप देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं 1 जनवरी 2023 को सुबह 4 बजे CWB ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।